तो इस बरसात चाहते हो ना कि पौधे अच्छी ग्रोथ के साथ साथ फूलों की बारिश भी करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पौधे ज़रूर फूलों की बारिश करेंगे। पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे तो बरसात के दिनों में पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना किसी काम का नहीं होता। वैसे ही पौधे बारिश की पानी की वजह से ही बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगते हैं, क्योंकि बारिश का पानी हल्का और मिनरल से भरपूर होता है। आप देखेंगे कि इन दिनों पौधों पर चारों तरफ से नई ग्रोथ और हरी पत्तियां निकल रही है। पर पौधों के लिए तब तक ही बारिश अच्छी रहेगी जब तक आपने जिस गमले में पौधे को लगाया है उसके लिए अच्छी सॉइल मीडिया का चुनाव किया है। और इसीलिए पौधे की सही ग्रोथ के लिए आपने उस पौधे को किस मिट्टी में लगाया है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी बरसात के दिनों से ही इस एक पौधे का फ्लावरिंग सीजन भी और ज़्यादा बूस्ट होने लगता है। यह है रजनीगंधा का पौधा। हालांकि इस पौधे पर गर्मियों से ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, पर जैसे ही बरसात आने लगती है इस पर फ्लावरिंग एकदम से बूस्ट होने लगती है। इस साल बरसात को आए हुए भी 1 से 1.5 महीना हो गया, फिर भी पौधे पर अब तक फ्लावरिंग नहीं। इसीलिए यह फर्टिलाइज़र, यह है चाय पत्ती। और यहाँ पर हम फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं, ना कि यूज्ड चाय पत्ती। चाय पत्ती के लगभग 5 ग्राम मात्रा का ही हमें पौधों पर इस्तेमाल करना होगा एक गमले के लिए। और इसे देने से पहले ना मिट्टी की गुड़ाई करनी है और ना कुछ, सीधे चाय की पत्ती की 5 ग्राम मात्रा हमें मिट्टी के ऊपर दे देनी है। इसके बाद हमें देना है पौधे को यह हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा हमारे पौधों को सभी तरह के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा, जो इस बरसात में काफ़ी ज़्यादा आम बात है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते पौधे फंगस और इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। अभी इन दो चीज़ों को पौधों में देने के बाद पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी और पौधा स्वस्थ भी रहेगा, पर पौधे पर फ्लावरिंग का क्या? किसी भी फूलों वाले पौधे को उस पर फूल खिलाने के लिए सही मात्रा में पोटैश और फॉस्फोरस देना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि यह पौधा आता है बल्बियस फैमिली से, और बल्बियस फैमिली वाले सभी पौधों को उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए 2 ग्राम फॉस्फोरस की मात्रा को मिट्टी में देने से आपके पौधे पर नई कलियाँ और फूल खिलेंगे। और अगर आपके यहाँ का मौसम साफ़ हो और पिछले 2-3 दिनों से बारिश भी नहीं हुई हो, तो ऐसे में आप इस फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में मिक्स करके ही पौधों में डालें, क्योंकि फर्टिलाइज़र को पानी में घोलकर देने से इसका रिजल्ट और जल्दी से आता है। मेरे यहाँ जैसी बारिश हो रही है, अगर वैसा ही मौसम आपके यहाँ भी है, तो सिर्फ फर्टिलाइज़र को मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए और फिर बारिश उसे डिसॉल्व कर देगी और पौधों तक पहुँचा देगी, और आपके पौधों के ऊपर नए फूल खिलेंगे। और आप फॉस्फोरस की जगह पौधों में हॉर्न मिल या बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन बारिश के दिनों में आपको हर 15 दिनों के बाद एक ज़रूरी काम पौधों के ऊपर करना ही है। वह काम है पौधों के ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना। इंसेक्टिसाइड में आप नीम ऑयल या फिर किसी अच्छे केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हमने जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल रजनीगंधा के पौधे पर किया है, उसी सेम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम इस मधुकामिनी के पौधे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि मधुकामिनी के पौधे का फ्लावरिंग सीजन भी वही सेम गर्मियों से ही शुरू हो जाता है, और अभी बरसात में फ्लावरिंग बूस्ट करने लगती है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इस पौधे पर बरसात के दिनों में। जैसे ही एक फ्लावरिंग पौधे के ऊपर से ख़त्म होने लगती है, पौधा दूसरी फ्लावरिंग की तैयारी में भी लग जाता है। और बरसात के दिनों में इसके खुशबूदार फूल पूरे गार्डन को महका देते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गार्डनिंग इन्फो, और ऐसे गार्डनिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो गार्डनिंग इन्फो।